इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। दोपहर 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं हम। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था अबव जीरो, जीरो से ऊपर। आप जानते हैं जीरो से ऊपर या जीरो से आगे का मतलब है पॉजिटिव, तो +10 था वो टेम्परेचर। कितने बजे? 12 नून पे, दोपहर 12 बजे। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। अब इन्होंने कहा कि अगर ये टेम्परेचर जो था वो 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हर घंटे 2-2 डिग्री सेल्सियस कम होता जाए, डिक्रीज होता जाए, 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जाए। कम होने का मतलब है माइनस। और कब? हर घंटे, एवरी आवर, एवरी आवर, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है वो टेम्परेचर दोपहर 12 बजे से। मतलब 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, 1 बजे ये हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, 2 बजे हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। 10 से 2-2 कम होता जाएगा, 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, और 0 से भी कम होके -2, -4, -6, इस तरह से भी चलता रहेगा। आगे क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो ये कितनी देर बाद, कितने बजे, वो टाइम पूछा हुआ है, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो ये टेम्परेचर हो जाएगा। जीरो से भी 8 डिग्री सेल्सियस नीचे। जीरो से नीचे या जीरो से पीछे भी बोल सकते हैं। जीरो से पीछे 8 का मतलब है -8। ये हमारे पास हो गया, और इसका टाइम पूछा हुआ है, ये किस टाइम होगा? -8 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पर क्वेश्चन है। उसके बाद एक पार्ट और है, उसको बाद में देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? दोपहर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है, और पूछा है कितने बजे 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात आपने ध्यान रखनी है कि एक ही चीज़ बार बार ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी हो तो उसके लिए हम जितनी बार ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी हो उतने से मल्टीप्लाई करके हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता ना हो कि कितनी बार ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए डिवाइड करते हैं हम। मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड। तो हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि 2 कम हो रहा है तो कितनी बार कम हो रहा है। तो वो कितनी बार जब भी ऐसा आ जाए, सेम नंबर ऐड हो रहा है या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कितनी बार, तो हम डिवाइड करके पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, लेकिन किसको किससे वो थोड़ा सा देखना है। तो उसके लिए हम देखेंगे पहले टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। स्टार्टिंग में हमारे पास टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, बाद में ये टेम्परेचर चेंज होकर हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। 0 से 8 नीचे, मतलब है -8। अब यहाँ पर देखना है हमने कि चेंज कितना हुआ। सबसे पहले तो चेंज कितना हुआ उसके लिए क्या है कि ये जो बाद में आ रहा है टेम्परेचर, उसमें से पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो जब भी ऐसे बोले जैसे कि मेरे पास 10 रुपये थे पहले और बाद में 100 रुपये हो गए, तो कितना चेंज हुआ? बाद में से पहले वाले को माइनस कर लो। 100 - 10 90, तो 90 का चेंज हो गया। इसी तरह से यहाँ पर टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ उसके लिए हम फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो ये सारा कुछ नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट टेम्परेचर में चेंज जो हुआ है वो लिखेंगे। चेंज इन टेम्परेचर। बाद में टेम्परेचर था -8 डिग्री सेल्सियस और पहले था 10 डिग्री सेल्सियस। माइनस कर देंगे इन दोनों को, यह आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। और दोनों यहाँ सेम टीम के बन रहे हैं देखिए, तो इसलिए हम इन दोनों को साथ में ऐड कर देंगे। 10 और 8 18 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। दोनों नेगेटिव टीम के थे इसलिए माइनस भी आ जाएगा। तो ये हुआ है टेम्परेचर चेंज। टोटल -18, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस कम हो चुका है टेम्परेचर, और हर घंटे हो रहा है 2-2 कम। तो कितनी बार 2-2 कम हुआ होगा वो देखना है। अब जब भी आए कितनी बार, तो उसके लिए हम डिवाइड करेंगे। तो टाइम निकलेगा डिवाइड करके। टोटल चेंज जो हुआ है टेम्परेचर वो है -18 डिग्री सेल्सियस। हर घंटे जो चेंज हो रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस, और ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस भी लगाना है। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके आप जानते हैं क्या बनेगा, जैसे हमने पहले किया। 2 से 18 को डिवाइड किया, 2 9 = 18। डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस से डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 2 बार माइनस है, इस वजह से प्लस भी बन जाएगा, और प्लस साइन भी लगाने की ज़रूरत वैसे नहीं होती है। तो टाइम आ गया 9 आवर्स। घंटों में था टाइम, तो इसलिए 9 आवर्स, 9 घंटे का टाइम लगेगा। इसको चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं डिवाइड, -18 डिग्री सेल्सियस अपॉन -2 डिग्री सेल्सियस।
तो डिवाइड के लिए डिवाइड का साइन भी लगा सकते हैं या अपॉन इस तरह से भी लगा सकते हैं, और इस तरह से करें तो ये डिग्री सेल्सियस यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 2 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 2 9 आर 18, और 2 नेगेटिव थे ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरह से चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं यहीं पर। तो टाइम लगा है चेंज होने में 9 आवर्स। तो टेम्परेचर चेंज होना, टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ था दोपहर 12 बजे से, और दोपहर 12 बजे से आप 9 घंटे गिने तो रात के 9 बज जाते हैं, तो 9 PM भी कह सकते हैं इसको। तो ये आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल सिंपल सा काम किया हमने, पहले चेंज देखा कितना हुआ है और उसको फिर पर आवर जितना चेंज हो रहा था उससे डिवाइड कर दिया और हमारे पास टाइम आ गया। बहुत सिंपल है ये। बहुत सी वीडियोस मैंने देखी यूट्यूब पर जिसमें काफ़ी लंबा चौड़ा इसको किया हुआ है, यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल कराने की कोशिश की है, और इस तरह से करेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद सेकंड पार्ट और है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। रात 12 बजे कितना टेम्परेचर हो जाएगा। तो दोपहर 12 बजे से शुरू करके फिर रात 12 बजे कितना टेम्परेचर हो जाएगा ये पूछा हुआ है। तो दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक आप जानते हैं 12 घंटे होते हैं, तो हमें यहाँ पर अब पता है कितनी बार चेंज हो रहा है। तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं टेम्परेचर एट मिडनाइट, रात 12 बजे, आधी रात को टेम्परेचर देखना है कितना है। तो हम जानते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था। किससे? 10 से। स्टार्टिंग में था 10 डिग्री सेल्सियस, उसमें से कम हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, और कितनी बार वो इस बार हमें पता है कितनी बार, 12 बार, क्योंकि रात 12 बजे तक 12 घंटे हो जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। पिछले पार्ट में हमें पता नहीं था कितनी बार चेंज हो रहा है, तो इस वजह से हमने डिवाइड किया था। यहाँ पर हमें पता है कि 12 घंटे हैं दोपहर 12 से रात 12 बजे तक, इसलिए 2 कम होगा 12 बार। जितनी बार इंक्रीज या डिक्रीज हो सेम चीज़ उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। किस में से? 10 से कम हो रहा था यहाँ, इसलिए 10 भी लिखना है। तो ये बन जाएगा आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है पहले, ध्यान रखना है, माइनस बाद में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं। तो 2 से 12 को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 12 2 24 डिग्री सेल्सियस। 10 - 24 अब आपके पास ये बना है। इसमें दोनों अलग अलग टीम्स के हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इनको घटा लेंगे। 24 में से 10 को माइनस किया आपने, आपके पास आ जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। और पावरफुल टीम, स्ट्रॉन्ग टीम थी माइनस की, तो इस वजह से माइनस भी आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर ये बन जाएगा आपके पास, टेम्परेचर एट मिडनाइट -14 डिग्री सेल्सियस।